नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, हिंदू एकजुटता के नाम पर पीएम मोदी से लेकर सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार किस तरह देश के हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं, वीडियो में इसका खुलकर विश्लेषण करते हैं। शायद ये वीडियो देखकर उन लोगों की आंखें खुल जाए जो सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों को सुनकर उबाल में आ जाते हैं। पहले सुधीर चौधरी के एजेंडे की बात करते हैं। सुधीर चौधरी ने विश्लेषण किया कि बिहार में जो जातीय जनगणना की है और जो विपक्ष जातीय जनगणना की मांग कर रहा है, वो दरअसल हिंदुओं को बांटना चाहता है। सुधीर चौधरी कहते हैं कि एक तरफ 15% मुस्लिम हैं, एक तरफ 80% हिंदू हैं और विपक्ष हिंदुओं को बांटना चाहता है। देश के पीएम मोदी और बीजेपी हिंदुओं को एकजुट रखना चाहते हैं। तो अपने आप में एक पत्रकार का ऐसा विश्लेषण शर्मनाक है और नीचता की हद है। कोई भी पत्रकार इस तरह की बात नहीं कर सकता कि एक तरफ 15% मुस्लिम है, एक तरफ 80% हिंदू हैं। दोस्तों, अगर किसी पत्रकार को देश की एकजुटता की इतनी परवाह है, अगर खुद को राष्ट्रवादी कहता है, तो 100% जनसंख्या की बात करेगा, फिर किसी के बंटवारे की बात नहीं होगी। और एक तरफ मुस्लिम और एक तरफ हिंदू किसी देश में कैसे हो सकते हैं और एक प्रधानमंत्री के लिए कैसे हो सकते हैं, यह तो अपने आप में शर्मनाक है। प्रधानमंत्री तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि देश हिंदू या मुस्लिम में बटे। अगर प्रधानमंत्री की विचारधारा सैद्धांतिक है तो प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश एक होना चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके कल्याण के लिए योजनाएं बनानी चाहिए, ना कि हिंदू और मुस्लिम के बंटवारे की बात होनी चाहिए। लेकिन जब सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार यह कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी चाहती है कि 80% हिंदू एक रहें, होना यह चाहिए कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, देश के प्रधानमंत्री हो, सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सब मिला के 100% आबादी एक होनी चाहिए, किसी में बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो सुधीर चौधरी का यह विश्लेषण ही अपने आप में खतरनाक है। जहां तक पीएम मोदी की बात है, उनका बयान भी आपको सुनाते हैं जो अपने आप में मजाक दिखाई देता है। पीएम मोदी कांग्रेस को कोसते हुए तमाम राज्यों में जाकर आजकल ऐसी बात करे, जरा सुनिए क्या कहते हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है। तो पीएम मोदी इस वीडियो में आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटना चाहती है। क्या अपने 9 साल के कार्यकाल में कभी पीएम मोदी ने हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर इस तरह खुलकर बोला है? जिस तरह हिंदुओं की एकता की बात पीएम मोदी करते हैं, क्योंकि यह बीजेपी की राजनीति को सूट करता है। लेकिन क्या कभी हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर शांति बनाए रखने की अपील की हो, जिस तरह की राजनीति होती है उसको लेकर पीएम मोदी ने कभी बोला हो? आपको एक भी बयान नजर नहीं आएगा। पीएम मोदी क्या सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं? और दूसरी बात, पीएम मोदी ने दावा किया कि मेरी तमाम योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए हैं और मेरे लिए सिर्फ एक आबादी है, गरीब की। जब एक आरक्षण को लेकर भी एक बात होती है तो एक बड़ा क्रांतिकारी विचार होता है कि यार, आरक्षण तो सिर्फ गरीब को मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए। और पीएम मोदी भी दावा करते हैं वो तमाम योजनाएं गरीबों को लेकर आए हैं। तो पीएम मोदी की सरकार ने जो आरक्षण की व्यवस्था की, जरा उसकी पोल खोलते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा। दोस्तों, 2019 में पीएम मोदी ईडब्ल्यूएस कोटा लेकर आए जनरल कैटेगरी के गरीबों के लिए। लेकिन यह योजना क्या गरीबों के लिए है? जरा शर्तें देखिए। परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी 7.5 लाख रुपए है, 7.25 लाख रुपए है, तो भी आप गरीब माने जाएंगे। यानी इनकम टैक्स के दायरे से ऊपर भी अगर आपकी आय है तो आप गरीब माने जाएंगे और गरीबी के तहत नौकरी पा सकते हैं। अपने आप में गरीबों के साथ इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? अगर जनरल कैटेगरी के गरीबों को वाकई फायदा पहुंचाना था तो इसकी सीमा 3 लाख 4 लाख सरकार रख सकती थी, लेकिन 8 लाख रखी गई। तो ये किनके लिए योजना है? इसमें एक और शर्त है कि 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए। तो कितने लोगों के पास आजकल 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है? तो उसमें लगभग सभी आ जाते हैं, मतलब तकरीबन आबादी आ जाती है स्वर्णों की। तो ये योजना वाकई क्या गरीबों के लिए है जो पीएम मोदी दावा करते हैं? लेकिन कभी सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप ये सवाल नहीं उठाएंगे। हाँ, ये सवाल जरूर उठा देंगे कि पिछड़े वर्ग को, SC ST को क्या आरक्षण से फायदा मिल रहा है या मलाईदार लोग ही आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं? हिंदू एकजुटता की बात सिर्फ चुनाव में ही क्यों की जाती है? चुनाव से अलग क्यों नहीं की जाती? तमाम मीडिया संस्थानों में, राजनीति में, कॉरपोरेट में, प्राइवेट नौकरियों में पिछड़े वर्ग और SC ST को कितना प्रतिनिधित्व मिलता है, इसको लेकर मैं कई वीडियो बना चुका हूं, तो उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। लेकिन ये जो ईडब्ल्यूएस कोटा वाला जो पहलू है, ये दिखाता है कि स्वर्ण गरीबों के साथ भी मोदी सरकार ने किस तरह धोखा किया है। और सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार कभी इस बात का विश्लेषण नहीं करते।
ये झूठे स्वाभिमान के नाम पर वोट बैंक के लिए हिंदू एकजुटता की बात की जाती है, जबकि जहां तक जातीय जनगणना की बात है, आर्थिक आधार पर सर्वे की बात है, तो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई होती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, देश के प्रधानमंत्री हो, देश के पत्रकार हो, सबके हक की बात करनी चाहिए, पूरे देश की एकजुटता की बात करनी चाहिए अगर आप वाकई पत्रकार हैं तो। इस तरह देश को हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के पत्रकारों के ऐसे लॉजिक पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।